हाय गाइज, वेलकम टू यू। मैं रणविजय यादव अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने मैथ का क्लास। इस मैथ के क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे, जिसे आइए बड़े ध्यान से आप देखिए और समझिए। हमें ये विश्वास है कि जो हम आपको इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे आप उसे बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए, आज का विषय है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स क्या हैं, आइए हम समझते हैं। मान लीजिए कोई पी क्यू आप संख्या ले लीजिए। ये पी क्यू संख्या निश्चित रूप से पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए हम कोई पी क्यू संख्या लेते हैं। यदि हम p बटे क्यू कर दें, अर्थात कोई ऐसी संख्या हम लें जो p बटे क्यू के रूप का हो और जिसमें ये जो हर है क्यू का मान कभी भी 0 न हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी p बटे क्यू के रूप की संख्या अर्थात अंश और हर में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि q का मान 0 नहीं है। इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि p बटे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहां p और q एक पूर्णांक है। अब आप बड़े अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई 17 बटे 2 मान लीजिए कोई संख्या है, जिसमें अंश क्या है 17 है, हर क्या है 2 है। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि हर 0 के बराबर नहीं, यानी 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब p बटे क्यू के रूप में कोई संख्याएं दर्शाई जा सके जहां हर उसका 0 न हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। पुनः कोई उदाहरण ले सकते हैं, ऋण 5 बटे ऋण 7। इसमें भी वही बात है कि ये हर और अंश में व्यक्त की जा सकने वाली है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का मान ऋण में भी हो सकता है, धन में भी हो सकता है। इस नाते हर और अंश में व्यक्त की जा सकने वाली संख्या जिसमें हर का मान निश्चित रूप से 0 न हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। अब इसमें और भी कुछ चीजें आप समझ सकते हैं नोट्स के रूप में। जैसे एक चीज कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आती हैं और पूर्णांक भी आते हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्या है अर्थात जो 1 से प्रारंभ होकर के चलती है, जो पूर्ण संख्या है जो 0 से प्रारंभ होकर के चलती है, और जो पूर्णांक है, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं,
परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि किसी भी दशमलव वाली संख्या को साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 0.6 को हमें बदलना है किसमें? साधारण भिन्न में। यह बताना है 0.6 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से 0.6 का यदि हम मान निकालेंगे तो 0.6 गुणे 10/10 ये कहां से आया? क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या, इस नाते एक के आगे एक जीरो बढ़ करके उसके अंश और हर में गुणा हो गया। इस नाते 0.6 में 10 का गुणा होगा तो ये मात्र 6 हो गया बटे 10। तो आप देख रहे हैं कि 6/10 यह हो गया। यह निश्चित रूप से अंश और हर में संख्याएं हैं। तो हर संख्याएं वह जो अंश और हर में व्यक्त की जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आइए अब और भी इसके विषय में हम जानें। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। यानी परिमेय संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के प्रकार, तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, और दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले धनात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिन संख्याओं में अंश का भी मान धनात्मक, हर का भी मान धनात्मक हो जाए, ऐसी संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17/5, इसमें अंश भी धन है हर भी धन है, इस नाते धनात्मक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए ऋण 1/5। अब इसमें भी देखिए अंश भी ऋण है, हर भी ऋण है। नियमानुसार यह ऋण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब भाग पड़ती है तो ऋण से ऋण खत्म हो जाता है। यानी यह 1/5 बचा, यानी धनात्मक संख्या बचा। तो निश्चित रूप से ऋण 1/5 भी क्या हुआ? धनात्मक परिमेय संख्या हुई। चलिए अब हम ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए हर या अंश में से कोई एक भी ऋणात्मक हो, ऐसी संख्याओं को हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ऋण 1/5, देखिए इसका अंश ऋण है लेकिन हर क्या है? धन है। तो यानी अंश या हर में से कोई भी एक ऋणात्मक हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे मान लें 7/2। अब इसका जो है हर जो है ऋणात्मक है लेकिन अंश जो है धनात्मक है। तो नियमानुसार यानी अंश या हर में से कोई एक संख्या जब ऋणात्मक होती है तो इस प्रकार की संख्याओं को हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंटों, आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से आज जो टॉपिक थी परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए इस पे एक हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऋण 8/9 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका, सवाल नंबर 1, जिसका अंश ऋण 32 है, और सवाल नंबर 2 जिसका हर ऋण 45 है।
इसी सवाल को आपको हल करना है। यानी ऋण 8/9 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश ऋण 32 है और हर ऋण 45 है। चलिए हम पहले सवाल को हल करते हैं। चूंकि ये अंश है, क्या है, ऋण 32, तो यहाँ अंश है तो इस सवाल में भी हम अंश को देखेंगे। यानी अब इस अंश में इस अंश से भाग देना है। ऋण 8, ऋण से ऋण कट गया, 8 चौक 32, यानी इसका आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4। अब इसी 4 का इनमें गुणा कर देना, हर में भी और अंश में भी आंसर आ जाएगा। इसलिए ऋण 8/9 बराबर ऋण 8 गुणे 4 बटे 9 गुणे 4 बराबर ऋण 8 चौक 32 बटे 9 चौक 36। ये आपका आंसर आ गया कब, जब अंश ऋण 32 हो। दूसरा सवाल है ऋण 45, इसका हर दे रखा है, तो निश्चित रूप से इसमें हर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें हर को लेके सवाल हल करेंगे। यानी इस हर में इस हर से भाग देना है, 9 हो गया, 9 बचे 45, ऋण 5 इसकी वैल्यू आई। अब इसी ऋण 5 का इसके अंश में और हर में गुणा कर देना है, तो हो गया। इसलिए ऋण 8/9 बराबर ऋण 8 गुणे ऋण 5 बटे 9 गुणे ऋण 5। यह हो गया, ऋण में ऋण का गुणा धन होता है, 8 पचे 40 बटे 9 पचे 45, यानी ऋण ये हो गया। यानी इसका वैल्यू हो गया ऋण 40 बटे ऋण 45। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन के माध्यम से भी इसे समझाने का प्रयास किया।